बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये थर्मल आइसोलेशन क्या होती है। तो देखिए, थर्मल आइसोलेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा सिस्टम लेते हैं कि जिसमें ना तो हीट एंटर कर रही हो ना ही उस सिस्टम से हीट लीव कर रही हो, यानी कि उस सिस्टम के अंदर ना तो हीट बाहर से अंदर आए ना ही अंदर से बाहर जाए। बेशक अंदर जो मर्जी प्रोसेस हो, लेकिन हीट अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक थर्मल आइसोलेशन है। और ऐसे सिस्टम को हम एक और नाम भी देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, ये एडियाबैटिक सिस्टम है या एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो कोई हम पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, ये हमने ना एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर की ये जो वॉल्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है, या आप कह लें कि ये एडियाबैटिक वॉल है कि जिनके ना हीट अंदर आएगी ना ही इनसे बाहर हीट जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये पिस्टन है यहां पर, ये जो इसकी चीज है ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, यहां से भी हीट बाहर नहीं जा सकती। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये छोटे छोटे मैंने ऊपर क्या रखे हुए हैं, ये मैंने छोटे छोटे इसके ऊपर वेट रखे हुए हैं। डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, गैस है। और हम इसमें कौन सी गैस लेते हैं, हम इसमें आइडियल गैस लेते हैं। और आइडियल गैस क्या होती है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के अलावा हमारे पास कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। हालांकि ये बातें हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब द सिस्टम विच नाइदर लूजेस नॉर गेन्स हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग मैंने 2 दफा लिख दी है। ड्यूरिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड इन थर्मल आइसोलेशन। तो हम कहते हैं सिस्टम क्या है, इन थर्मल आइसोलेशन है। ओके हो गया। अच्छा, इसके लिए ना, हाँ, एडियाबैटिक के लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसकी डेरिवेशन इससे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें उसकी पूरी डेरिवेशन आपको बताएंगे। और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है हमारे पास P V की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों ये इस तरह से होगा, देखो अगर मैं यहां से ना फॉर एग्जांपल वेट को हटा दूं, मतलब 2 या 3 वेट को मैं फॉर एग्जांपल हटा दूं और मैं सिस्टम को अलाउ करूं कि जा भाई एक्सपेंड हो जा, तो फिर ये क्या होगा, पिस्टन मूव करके फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर ये जो इसका वॉल्यूम था ये क्या था, मान लो इनिशियल वॉल्यूम VI था, यहां पर VF हो जाएगा। तो ये पहले वॉल्यूम इसका कम था, जब ये पिस्टन मतलब ऊपर की तरफ होगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो हमारे पास वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, VF हो जाएगा। लेकिन सिस्टम से कोई हीट बाहर नहीं गई और बाहर से कोई सिस्टम के अंदर हीट नहीं आई। ओके हो गया। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड V की पावर गैमा ये हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट है। होप सो यहां तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक और चीज यहां पर एक साइड पर रिलेशन लिख रहा हूं, बस वो याद रखना है। और वो क्या है कि PI के जो इस सिस्टम का इनिशियल प्रेशर था और VI जो इनिशियल वॉल्यूम था उसकी पावर गैमा, ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट है। ठीक है, कि प्रोडक्ट इनकी क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह जो हमारे पास फाइनल प्रेशर होगा और फाइनल वॉल्यूम होगा उसकी पावर गैमा, वो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे ना फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास प्रेशर PI है, वॉल्यूम VI है, ओके है। लेकिन बाद में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जब वॉल्यूम ऐसे बढ़ा तो हमारे पास क्या होगा, VF हो गया। तो जब VF हो गया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गैमा की पावर के साथ, तो फिर भी हमारे पास आंसर कांस्टेंट ही आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें ये प्रेशर कांस्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। भाई V की पावर गैमा की प्रेशर के साथ ये प्रोडक्ट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। इन फाइनली जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
ये मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट हमारे पास जब भी इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा आंसर आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और उस कांस्टेंट को यहां पर मैं नाम दे रहा हूं के का। ठीक है, कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास के है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने ना, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास वर्क डन हुआ है, और वो वर्क डन जब आप गैस एक्सपेंड कर रही हो तो वो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ PdV और VI से VF। ठीक है, ये हमने फार्मूला तब डिराइव किया था जब हमने पढ़ा था वर्क डन ऑन आइडियल गैस। उसमें हमारे पास फार्मूला आया था W इज इक्वल टू माइनस VI से VF PdV। डन हो गया। अच्छा, यहां पर ना सोचने का ये जहन बनाना है कि पहले मैंने यहां पर P की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। अब वो किस तरह से आएंगे वो चीज देखते हैं। देखो, हमारे पास PV गैमा इज इक्वल टू K है, PV गैमा इज इक्वल टू K है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां पर कि P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V की पावर गैमा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, V गैमा को K के नीचे डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू K की पावर K डिवाइडेड बाय V की पावर गैमा। सही है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस P की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस P की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे सारी बस वो कैलकुलेशन करनी है। तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू माइनस VI से VF, और P की जगह आप पुट करोगे K डिवाइडेड बाय V की पावर गैमा और यहां पर dV। सही है। अब यहां पर K क्या है? कांस्टेंट है, तो आप इसको उठाकर बाहर ले आओ तो W इज इक्वल टू माइनस K और VI से VF। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? dV डिवाइडेड बाय आप लिख लो V की पावर गैमा। ठीक है, V की पावर गैमा। सही है। अब आपने क्या करना है? सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट जब करेंगे फिर क्या आंसर आएगा वो चीज देखते हैं। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने से आंसर आएगा W इज इक्वल टू माइनस K और हमारे पास लिमिट वो ही आएगी VI से VF आएगी, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, इस यहां से ना, या एक और स्टेप आपको बता दें कि यहां पे आएगा W इज इक्वल टू माइनस K। ठीक है, और VI से VF, और यहां पर आएगा गैमा के। जब भी हमारे पास ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या आएगा? V की पावर माइनस गैमा dV। V की पावर माइनस गैमा dV हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर है dV डिवाइड बाई V गैमा। अब V की पावर गैमा जो है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? V की पावर माइनस गैमा हो जाएगा। ठीक है, तो dV साथ उसी तरह। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, V की पावर माइनस गैमा dV, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा? V की पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। यहां तक ओके है? ओके हो गया। अच्छा, अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो W इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस K डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1 और VI से VF, और अंदर क्या बचेगा? V की पावर माइनस गैमा प्लस 1। डन है? यहां तक कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल उसकी इंटीग्रेशन हम इसमें कर रहे हैं। तो यहां पर आएगा W इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर ना अगर आप नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ठीक है, मतलब ऊपर वाली टर्म को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली भी टर्म को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से ना हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल K आ जाएगा। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा गैमा माइनस 1। ठीक है, इसको हमने इजी कर लिया है। आप चाहें तो इसी तरह इसको रहने दे, 1 माइनस गैमा लिख लें, नो इशू।
फिर आएगा माइनस के ओवर 1 माइनस गैमा, कोई मसला नहीं है। लेकिन चाहे तो ऐसे लिख लें के इज इक्वल टू गैमा माइनस 1, तब भी ओके है, ठीक है, दोनों एक ही चीजें होंगी। अच्छा यहां पर फिर हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ की पावर माइनस गैमा प्लस 1 माइनस वी आई की पावर माइनस गैमा प्लस 1। हमारे पास ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, सही है। और जब आप इसको खोलोगे तो W इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी एफ की पावर माइनस गैमा डॉट वी एफ की पावर 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो इससे हम दोबारा ये सेम चीज बना सकते हैं कि बेसिस सेम हो तो वी एफ की पावर माइनस गैमा प्लस 1 बन जाएगा। और अगर हम इसको खोल के लिखे तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस यहां पर भी हम ऐसे लिखेंगे कि वी आई की पावर माइनस गैमा और डॉट वी आई की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, सही है, ओके हो गया। अच्छा अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास के है ना, इसको अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो आप इसको लिखेंगे कि W इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा माइनस 1, और अंदर आप इसको लिखोगे कि वी एफ की पावर माइनस गैमा डॉट वी एफ की पावर 1 माइनस वी आई की पावर माइनस गैमा डॉट वी आई की पावर 1, ठीक है। ये सिंपल है, वी आई की पावर 1 लिख दें, ये सिंपल वी आई लिख दें, ओके हो गया। अच्छा अब आपने यहां पर क्या करना है, के की वैल्यू पुट करनी है। आपने क्या करना है, के की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा के की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ये वाली आपने पुट करनी है, ये दो वैल्यूज है ना। अब यहां पर क्या होगा, इज इक्वल टू के, इसको भी लिख सकते हैं, यहां भी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर जब आप लिखोगे ना तो आप इसको लिखोगे W इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा माइनस 1, और अच्छा यहां पर देखो VF है, ये भी VF है, तो यहां पर K की वो वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू PF VF की पावर गैमा, K इज इक्वल टू PF VF की पावर गैमा यहां पर आप पुट करोगे, क्योंकि यहां पर FF आ रहा है, तो K की पावर PF VF की पावर गैमा, और साथ में क्या आएगा, ये वाली सारी टर्म, तो VF की पावर माइनस गैमा डॉट VF आ जाएगा, माइनस इस K की जगह, और यहां पर यहां पर भी K आएगा ना, मैंने K को यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहां पर भी K आएगा, ठीक है। यहां पर भी इसका K डालना है, क्योंकि देखो K आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो K इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो पहले हमने इसके साथ लिख दिया, फिर हमने इसके साथ भी लिख दिया। अब यहां पर जो K की वैल्यू होगी ना वो पुट करनी है जो इनिशियल होगी, ठीक है। इनिशियली जहां पर K की वैल्यू ये वाली आप पुट करेंगे PI VI, क्योंकि यहां पर II वाली इनिशियल वैल्यूज है, तो आप यहां पर लिखोगे माइनस K की जगह आप क्या लिखोगे, PI VI की पावर गैमा, PI VI की पावर गैमा, और साथ में VI की पावर माइनस गैमा, और साथ में क्या लिखोगे, VI लिखोगे, सही है। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, डन हो गया। अच्छा इसमें जो वैल्यूज अभी कटती है ना वो आप काट दें। अच्छा कौन कौन सी वैल्यू इसमें काट रही है, यहां पर आपके पास जो इसमें वैल्यू काट रही है ना वो ये वाली काट रही है, देखो VI गैमा VI माइनस गैमा से ये कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो VF गैमा माइनस VF गैमा, तो ये भी यहां से गया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, PF यहां पर भी आएगा, सही है। अच्छा अब जो वैल्यूज बच गए वो लिख लेते हैं, तो कि W इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा, PF, ये PF और VF माइनस PI VI, तो यही हम क्या कर रहे थे, यही रिलेशन डिराइव करने की कब से कोशिश कर रहे थे। अब ये हमारे पास वर्क डन कब है, ये हमारे पास वर्क डन इन आइडियल ऑन आइडियल गैस है, लेकिन कब, जब हमारे पास थर्मल आइसोलेशन हो, जिसमें ना हीट सिस्टम से बाहर जा रही हो ना ही सिस्टम के हीट अंदर आ रही हो। अच्छा अगर इसी को आप ना टेम्परेचर की सेंस में लिखना चाहें ना तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है।
टेम्परेचर की सेंस में कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, जनरल गैस इक्वेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पी आई वी आई इज इक्वल टू, अब एन आर तो कांस्टेंट है, अब वो उसी तरह रहेंगे, उसके साथ आई लिखने की जरूरत नहीं है, तो टी आई। इनिशियल के लिए आप लिख सकते हो पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी आई, ठीक है, कि इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल के लिए लिख सकते हो कि पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी एफ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये पी आई वी आई और पी एफ वी एफ की वैल्यू आपने यहां पर पुट कर देनी है, तो जब यहां पर ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, और आ जाएगा, इसको जब आप पुट करोगे तो आएगा एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई आपके पास आ जाएगा, सही है। अब एन आर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ तो यह आ जाएगा W इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, और अंदर क्या आएगा इसके टी एफ माइनस टी आई, सही है। तो ये हमारे पास वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन में टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन है, सही हो गया। कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा वर्क डन कब, जब हमारे पास इन थर्मल आइसोलेशन। उसके लिए हमने ना ये रिलेशन, ठीक है, हमने क्या किया, दो रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, एक ये वाला और एक ये वाला रिलेशन हमने डिराइव करना था। तो होप्स हो कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।